Hello students, welcome back to our series of lectures. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने डिस्कशन जो है प्रीवियस लेक्चर वीडियो में किया था और ये जो लेक्चर वीडियो है यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि टाइम टू टाइम जो भी डिसीजन मेकर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब जब मैं बात करता हूं डिसीजन मेकर्स की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर विल बी डिफरेंट डिसीजन मेकर्स। अलग अलग तरह के डिसीजंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमें लेने पड़ते हैं। कुछ डिसीजंस रूटीन नेचर के होते हैं जिनको हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजन भी कह सकते हैं, और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बाय नेचर अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसका कोई एक सेट पैटर्न या टाइम पीरियड नहीं होता हमें कब वो डिसीजन लेना है। और ये डिसीजंस जो है यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस की तरह कहे जाते हैं। आप जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में यू विल फाइंड स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, अगर मैं वो जो पिरामिड होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, इफ आई गो बाय दैट, तो यहां पर आप देखो ये जो है लाइक टॉप ऑर्डर या टॉप लेवल जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको जिस तरह के डिसीजंस लेने होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, रूटीन नहीं होते, दे हैव टू मेक क्रिटिकल डिसीजंस। अगर मैं एग्जीक्यूटिव्स की बात करता हूं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओ या सीओओ, इस तरह के डेजिग्नेशंस जो होती है, हायर डेजिग्नेशंस, वहां पर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन इंडिविजुअल्स को लेने होते हैं। तो एज ए डिसीजन मेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो हैंडल करते हैं, और जो डिसीजंस उनको लेने होते हैं वो स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं। नेक्स्ट कम्स द टैक्टिकल मैनेजमेंट, जो आपके लाइक मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जिसमें आपके सीनियर मैनेजर्स प्लस जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं, ये जो लाइन ऑफ मैनेजर्स होती है इनको कुछ इस तरह के डिसीजंस होते हैं लेने होते हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हो। तो इंप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ मतलब इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे अगर मैं जाऊं तो टैक्टिकल मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो है वो इन मैनेजर्स को कंडक्ट करनी होती है, और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो पार्शियली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पार्शियली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस इन लोगों को लेने होते हैं। एंड फाइनली जब मैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात करता हूं, जो बॉटम लाइन पे जो हमारे लाइक सुपरवाइजर्स या वर्कर्स की जब मैं बात करता हूं, तो उन लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग जो होती है यूजुअली या नॉर्मली वो थोड़ी सी इजी गोइंग प्रोसेस होती है, बिकॉज उनको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस नहीं लेने पड़ते हैं। उनके लिए जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत रूटीन नेचर के या डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, और उनको हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस कह सकते हैं। लाइक अगर मैं वर्क शेड्यूलिंग की बात करता हूं, लाइक अगर मैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात करता हूं, तो उस तरह के डिसीजंस रूटीन नेचर के हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर ये हमें लेने पड़ते हैं। अब इन डिसीजंस और इन मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन डिसीजन मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे लिए अवेलेबल है वो होता है EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट जब मैं मैनेजरियल लेवल पे बात करता हूं, मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए जो डिसीजन उनके डिसीजंस को सपोर्ट या असिस्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उनके पास अवेलेबल है, दैट इज DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, प्लस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं। एंड देन फाइनली जब मैं बॉटम लाइन पे बात करता हूं, वर्कर्स के लिए जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंट है वो होता है आपका TPS, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करता है, उसके रिस्पेक्ट में रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके देता है। तो उस तरह के अगर मैं सिस्टम्स की बात करता हूं तो वो TPS के अंदर कवर होता है। तो दिस इज एक डायग्राम जो कि आपको डिसीजन मेकिंग के टाइप,
डिसीजन मेकर्स जो है उनका स्टेटस और उनका रोल, प्लस दी सपोर्ट जो कि इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम उनके पास अवेलेबल होता है, उसको कवर करता है। तो जब मैं बात करता हूं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब मैं जाऊंगा हायरार्की में, तो जो नेचर ऑफ डिसीजंस है वो स्ट्रक्चर्ड से अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ होते चले जाते हैं। इन डिसीजंस को लेने में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें असिस्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, वो हमने यहाँ पे देखे, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर हमने बात की अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कुछ एक चीजें कॉमन होती है। तो कॉमन एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या होते हैं, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब मैं बात करता हूं, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स या उसके एलिमेंट्स क्या है, वो भी हम यहां पर इस लेक्चर वीडियो में भी बात करने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जब मैं बात करूं, पहली चीज, हर इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने के लिए कोई ना कोई यूजर चाहिए, ठीक है ना। पहला जो कंपोनेंट है वो है पीपल, जो कि कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट भी करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने में आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, वो हेल्प भी आपको मिलती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए और उसको यूज करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन एक्सपर्ट्स, या इवन अगर कोई पर्सन है जिसको थोड़ा बहुत एक्सपोजर या ओवरव्यू है कंप्यूटर्स का या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, तो दैट पर्सन कैन बी ए यूजर। पहली चीज, पहला एलिमेंट जो है पीपल, एंड देन नेक्स्ट कम्स द प्रोसीजर। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात भी की थी, इंफॉर्मेशन सिस्टम या एमआईएस जो है वो इंटीग्रेट करता है आपके पीपल एंड प्रोसीजर्स को या प्रोसेसेस को। तो दूसरा जो एक एलिमेंट यहाँ पर हम कंसीडर करके चल सकते हैं, वो है प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स। जितने भी अलग अलग फंक्शंस, जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी प्रोसेसेस ऑटोमेट की जा सकती हैं। वो जो डिसीजंस आपको उन प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में लेने होते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इजी गोइंग बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज प्रोसेस। तो पीपल एंड प्रोसेस, ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के साथ जब हम क्लब करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी को, तो वहां पर कम्स द सेकंड थिंग, जो सेकंड एक एलिमेंट है वो है डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउसेस। डेटाबेसेस या डेटा वेयरहाउसेस जो है दे आर लाइक ऐसा एक वर्चुअल प्लेस जो कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो डेटाबेस की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप किसी इंफॉर्मेशन को कहीं एक प्लेस पर स्टोर करके रखते हैं, दैट इज डेटाबेस एज वेल एज डेटा वेयरहाउस। डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में जो डिफरेंस आता है वो होता है इनके स्टोरेज कैपेसिटी का। तो अगर मैं बल्क में कोई बल्की डेटा अगर मैं स्टोर करने जाऊंगा, तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग लाइक डेटा वेयरहाउसेस। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू वेयरहाउसेस। तो डेटाबेस और डेटा वेयरहाउसेस वो एक और एलिमेंट है आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का या इन जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। एंड फाइनली जो लास्ट होता है दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब मैं कंप्यूटर्स की बात करता हूं, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्टिव बनाए रखने के लिए यू नीड टू हैव सम लाइक कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो वो जो आपके कंप्यूटर पेरिफेरल्स की अगर मैं बात करता हूं, चाहे मैं मॉनिटर की बात करूं, चाहे मैं लाइक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूं, चाहे मैं कीबोर्ड या जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हार्डवेयर वो एक एलिमेंट है। और दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज द सॉफ्टवेयर पार्ट, जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी कोडिंग हम करते हैं इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए।
ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू लाइक डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑफ MIS, तो वहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड कोड्स आपको लिखने पड़ते हैं जो उन इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन करता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन कराने के लिए जो भी व्हाटसोएवर प्रोग्रामिंग आप करते हैं वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स के रिस्पेक्ट में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों चीजें एज एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास एज रिक्वायरमेंट एज रिक्विजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हमने बात किया था तो वहां पर डेटाबेस या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए मेरे पास एक स्पेस अवेलेबल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जब मैं इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और प्रोसेसिंग और रिट्रीविंग की बात करता हूं तो उनको प्रोसेस और रिट्रीव करने के लिए यू नीड टू हैव डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउसेस। एंड फाइनली पीपल एंड प्रोसीजर जो कहीं ना कहीं बेस्ट पॉसिबल यूज देते हैं इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो जब मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं यहां पर भी आप देख सकते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर। So these are few components या elements of MIS। वैसे ही कुछ जगहों पर जब मैं components या elements की बात करता हूं तो वहां पर जो different types of MIS या different types of information system है इसको भी कुछ एक authors ने components या elements की तरह consider किया हुआ है। तो ये भी एक perspective आप लेके चल सकते हैं। तो in case अगर question बनता है like define MIS and describe its various components, तो दो तरीके से आप चीजें या उस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को आप बता सकते हैं कि MIS के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो हमें लोग चाहिए होते हैं जो कि उस MIS के ऊपर काम कर सके। देन वी नीड टू हैव लाइक डेटाबेसेस जहां पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। एंड अगेन लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो वो जो टूल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ MIS की तरह या कंपोनेंट्स ऑफ MIS की तरह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ऑन दी अदर साइड अगर मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एट व्हाट लेवल मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करते हैं, किस लेवल पे या किस मैनेजर्स के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंट है जो कि उसको प्रूवन रिजल्ट्स डिलीवर करके दे सकता है। ये कुछ एस्पेक्ट हमने यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के अंदर कवर किया है। एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। थैंक यू वेरी मच।